Hello, good morning, dear students and everyone. I think and I hope you all are fine at your place from where you are watching this video. डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग टेंस का पढ़ाई शुरू किए थे और टेंस में हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। दो टेंस को लेकर के पढ़े थे जो प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्सों में से 2 हिस्सा है। तो अब आगे हम लोग प्रेजेंट टेंस का 2 हिस्सा तो पढ़ लिए, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और अब हम लोग इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे और जो कि इसका तीसरा हिस्सा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का तीसरा हिस्सा है। आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार से होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो वो तीनों में पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का पढ़ेंगे, पास्ट टेंस का पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस का पढ़ेंगे। साथ में आपको हमने पहले ही और फर्स्ट क्लास से ही आपको बता दिया था कि टेंस 2 तरीके से पढ़ना ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से। तो ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से पढ़ते हुए प्रेजेंट टेंस के 3rd नंबर पे हम लोग पढ़े हैं। और कोई भी टेंस का जो स्ट्रक्चर हम लोग लिख रहे हैं तो वो आपको पता है कि 5 फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि सेंटेंस का जो 5 फॉर्म है उस 5 फॉर्म में लिख रहे हैं। टेंस वही रहेगा लेकिन सेंटेंस अलग अलग हो जाता है। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को करते हैं। आपको पता है कि अफर्मेटिव क्या है। अब हम आगे जितने भी क्लास होंगे उन सभी क्लास में आपको अफर्मेटिव के लिए सिर्फ AFFIR डॉट लिखेंगे, ना कि ये पूरा स्पेलिंग लिखेंगे। इसका पूरा स्पेलिंग आपको पता है कि AFFIR MATIVE होता है। और अफर्मेटिव क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, जहाँ वैसा सेंटेंस जिसके अंत में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं वह सेंटेंस आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये आपको हम जब टेंस का फर्स्ट क्लास था वहीं बता दिए थे कि सेंटेंस को 5 तरीके से ट्रांसलेशन में समझना ज़रूरी होता है, और क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप वहाँ नहीं देखें तो पहले आप वो क्लास जा करके देखें, टेंस का प्रथम क्लास, फर्स्ट क्लास। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा वो आपको होगा, पहले आप देंगे सब्जेक्ट, फिर आप देंगे हैज या हैव, फिर आप देंगे मेन वर्ब V3 और फिर उसके बाद आप देंगे ऑब्जेक्ट। ये इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। हम पहले जैसे कि अभी पिछले क्लास में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखते थे, फिर उसका पहचान लिखते थे, फिर उस पर एक एग्जाम्पल करते थे। तो अब जब आप एक एक करके मैंने आपको बताया, समझे आप, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले सभी टेंस का पूरा स्ट्रक्चर लिख लेंगे, फिर वो एग्जाम्पल करेंगे। सभी फॉर्म में जो स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले उसको लिख लेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो गया। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर को जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए बनाते हैं तो क्या करना होता है आप देखिए। आपको अफर्मेटिव याद होना चाहिए, आपको इंट्रोगेटिव, निगेटिव ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको बनाना आप सीख सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। और इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं कोई भी टेंस का, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आप फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। तो इसको फर्स्ट नंबर पे आप रखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, हैज या हैव। और उसके बाद फिर क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है तो आप सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट को रखते हैं। और फिर उसके बाद आप किसको रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन रखते हैं। राइट? क्या बोले हम,
आपको अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको पहले रखना है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट को रखना है, सॉरी यहाँ तो मैंने V3 दिया ही नहीं, वर्ब तो दिया ही नहीं, और उसके बाद फिर V3 देना है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है और साइन ऑफ इंटरोगेशन देना है। ये होता है, चेंजिंग कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जो यहाँ फर्स्ट नंबर पे था उसको यहाँ जो सेकेंड नंबर पे था, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में जो सेकेंड नंबर पे था उसको आपको फर्स्ट नंबर पे लाना है, और जो फर्स्ट नंबर पे था उसको सेकेंड नंबर पे लाना है। लेकिन ये अच्छी बातें नहीं है, आप ऐसे नहीं सीखिए, आप सीखिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले रखना है और जो सब्जेक्ट है उसको सेकेंड नंबर पे। कब? जब आप अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। फिर क्या होता है कि आप स्ट्रक्चर को निगेटिव के लिए भी बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस के लिए भी बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए जब आप स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो जो आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में है सेम शुरू करेंगे, लेकिन उसके थर्ड नंबर पे हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड नंबर पे आइए, पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। तो पहले देंगे हम लोग सब्जेक्ट, फिर उसके बाद देंगे हैज या हैव, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को निगेटिव बनाने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग क्या देंगे, मेन वर्ब V3, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव से निगेटिव बनाए। कैसे बनाए? अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर था सेम बात फॉलो करना है, बट उसके थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, नॉट लगा देना, तो ये अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाएगा। फिर आप किस फॉर्म में बनाते हैं याद होना चाहिए आपको, आप बनाते हैं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव के लिए। तो इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर जो आप बनाएंगे, तो जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उसको थर्ड नंबर पे आप नॉट लगा दीजिए। जैसे अभी आपने अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए थर्ड नंबर पे नॉट लगाया, वैसे ही इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाने के लिए आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के थर्ड नंबर पे आप नॉट लगाएंगे। तो पहले आप क्या देंगे, हैज या हैव देंगे, फिर उसके बाद आप क्या देंगे, सब्जेक्ट, फिर आप देंगे थर्ड नंबर पे नॉट, और फिर देंगे आप V3, फिर देंगे आप ऑब्जेक्ट, और फिर देंगे आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया आपको चौथा स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव को निगेटिव बना रहे थे। और एक पांचवा फॉर्म में हम लोग बनाते हैं जिसका नाम है आपको WH वर्ड। और WH वर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है आप उसके फर्स्ट नंबर पे सिर्फ WH वर्ड लिख दीजिए और बाद बाकी सेम लिख दीजिए, वो आपका WH वर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे रखेंगे WH वर्ड और फिर रखेंगे जैसा सेम है वैसा रख देंगे। तो यहाँ है आपको हैज या हैव रखेंगे, फिर उसके बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब क्या है, V3 है, तो यहाँ भी रखेंगे V3, और फिर उसके बाद रखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर रखेंगे आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हो गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट का 5 फॉर्म में स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका पहचान, तो इसका जो पहचान होता है आपको, पहचान ये होता है, जैसे आपने पढ़ा था पहचान का मतलब क्या हुआ, पहचान का मतलब ये हुआ कि आप जिसको समझ करके, जिसको देख करके ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं कि ये कौन से स्ट्रक्चर पे बनने वाला है, वो चीज़ होता है पहचान। जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट के लिए समझा कि उसके अंत में, किसी ट्रांसलेशन के अंत में ता है, ती है, ते हैं होना चाहिए। आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के लिए समझा कि रहा है, रही है, रहे हैं होना चाहिए। आपने प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अभी नहीं देखा है। तो ये आपने जो 2 देखा है वो चीज़ होता है। तो क्या होता है पहचान, इसका पहचान होता है आपको चुका है, ट्रांसलेशन में लगा रहेगा आपको लास्ट में पहचान, चुका है, चुकी है या चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ज़्यादातर ट्रांसलेशन में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। जब आप ट्रांसलेशन बनाने के लिए जाएंगे तो नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। आप देखिए,
एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि हम लोग टेंस शुरू किए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। आप बोलेंगे कैसे, इसमें तो लास्ट में चुका है या चुकी है या चुके हैं तो नहीं लगा हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें चुका है, चुकी है या चुके हैं नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्यों है? सबसे पहले बात तो ये कि ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट होने के लिए आपको ता है, ती है, ते हैं होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं लगा हुआ है। दूसरी बात है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होने के लिए रहा है, रही है, रहे हैं होना चाहिए, यहाँ वो भी नहीं लगा हुआ है। तो फिर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट होने के लिए चुका है, चुकी है होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो क्या है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आप पहले समझिए। परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि ना जो चीज़ कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ प्रेजेंट का मतलब आप समझते हैं जो अभी, यानी कि कोई ऐसा काम जो आपका कुछ ही समय पहले ख़त्म हुआ है, मतलब इतना पहले ख़त्म हुआ है जिस समय को आप पास्ट में लेकर के नहीं जा सकते हैं, जिस समय को लेकर के आप पास्ट में नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए 1 घंटा पहले ख़त्म हुआ है, 10 मिनट पहले ख़त्म हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा पास्ट नहीं हो जाता है। रियली में वो पास्ट है, बट यू नो दैट इज़ नॉट द बिग पास्ट। तो क्या होता है, जनरली हम जब बात करते हैं तो हम लोग चुका है, चुकी है करके नहीं बात करते हैं। आप खुद कभी एनालिसिस करके देखिए, आप बात करके देखिए, आप किसी को ये मन नहीं कहते हैं कि हम खाना खा चुके हैं, आप सीधा बोलते हैं कि मैं खाना खा लिया हूँ। यहाँ क्या है, वर्ब क्या है? खाना खाना। और जब ये वर्ब खाना खाना है, मैं खाना खा लिया हूँ, तो वर्ब यहाँ क्या है? खाना खाने का काम हो चुका है। और जब काम हो चुका है यानी परफेक्ट है, और अभी कुछ देर पहले हुआ है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे बात है कि हम लोग टेंस शुरू किए हैं, तो टेंस शुरू किए हैं तो चुका है, चुकी है नहीं लगा हुआ है, जबकि हम इसको लिख सकते थे कि हम लोग टेंस शुरू कर चुके हैं, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि रियल में ऐसा एग्जाम्पल्स नहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। आप यूं ही समझ जाएंगे जब चुका है, चुकी है लगा रहेगा, लेकिन आपको जब ऐसे देगा तो आप कैसे समझ पाएंगे? तो वो आपको ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि क्या है। तो क्या होता है, आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं के जगह पे ये जो आप देख रहे हैं सिंबल आ है, ई है, ये जो हर्षी दीर्घी का मात्रा है, या ए है, यानी कि मैं अगर इसको आपको अलग से लिख दूं तो ऐसे बता सकते हैं आपको कि अगर अंत में उच्चारण आपको आ है का आ जाए, या हर्षी या दीर्घी ई है का आ जाए, या ए है का आ जाए, तो वो भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही हुआ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ए, तो ये ए की मात्रा है ना यहाँ, तो ऐसा फीलिंग्स, आप फीलिंग्स को समझो, आप पहचान से ज़्यादा सिचुएशन को समझो कि आखिर इसमें क्या बात है। तो बात ये है कि काम हो गया है और कुछ ही पहले हुआ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमको ये चेक करना रहता है कि टेंस कौन सा है, तो हमने चेक कर लिया कि टेंस आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद टेंस चेक करने के बाद हम सेंटेंस चेक करेंगे। तो सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए लगाएंगे तो पहले हम देंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा आपको क्या है? हम लोग। तो आपको याद है कि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? बहुत विद्यार्थी को इस बात का भी पता नहीं रहता है, भूल जाता रहता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है,
वो चांस मारता है, तो चांस मारने वाली काम मत करें प्लीज़। आप समझे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो मैं फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रहा हूँ आपको कि मैं, तुम, वह, आप लोग, हम लोग, किसी का नाम, ये सब सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या होता है, तो जिस वर्ड के अंत में आपको ना लगा हो, यानी एक्शन वर्ड, वैसा वर्ड जिसको बोलने से आपके बॉडी पार्ट्स एक्टिवेट होता हो। जैसे आपने बोला खाना, दौड़ना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, पढ़ना, लिखना, ये सारा का सारा आपको मेन वर्ब है। तो ये सब एक बेसिक लेवल की बातें होती है। जब आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं वहाँ ये चीज़ समझने, मतलब इससे पहले समझने वाली बात है ये चीज़ सब। तो आई होप आप सभी को पता होगा, आप निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ज़रूरी है पढ़ें एकदम फोकस करके। तो देखिए शुरू करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट मांग रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें हो गया हम लोग। तो पहले देंगे वी, सब्जेक्ट दे दिए। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं हैज या हैव में से क्या लगाएंगे, ये होता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है सेंटेंस में ट्रांसलेशन बनाते समय, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। और सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप प्रयोग करेंगे हैज। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्रयोग करेंगे हैव। तो यहां आप देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट वी है, तो दैट इज प्लूरल, और प्लूरल है तो आप प्रयोग करेंगे हैव। देखिए क्या होना है कि यहाँ याद नहीं करना है कि कहाँ हैज किस में हैव, ये याद नहीं करना है, आपको समझना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको लगाना है हैज, और आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपको लगाना है हैव। तो वी प्लूरल है और यहाँ लगाएंगे हैव। और उसके बाद फिर क्या, V3 ढूंढना है। तो वर्ब है इसमें कि शुरू करना, शुरू किए। तो शुरू करना का इंग्लिश में होता है, आपको जानते हैं, स्टार्ट। और ये स्टार्ट V1 है, फिर इसका V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। तो आपको पता होगा ये, आई नो दैट दिस इज ऑल बेसिक पॉइंट्स। सो आपसे इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये सब पता होगा कि कैसे V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, आप समझ पा रहे होंगे। स्टार्ट V1 है, इसका जब आप V2 ले जाते हैं तो स्टार्टेड, V3 में भी सेम स्टार्टेड। और आपको पता होगा कि जब V4 बनाते हैं आप तो कैसे बनाते हैं, तो V1 में आप ING लगाते हैं तो वो V4 बनता है। और फिर V5 कब बनता है, जब आप V1 में S या ES का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमको लगाना है V3, तो V3 में इसका क्या हो गया, स्टार्टेड। तो वी हैव स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किए हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आपका टेंस, कि वी हैव स्टार्टेड टेंस। ये हो गया इसका कंप्लीट। तो आप समझ पाए कि ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स पे बनने वाला था। तो हम ट्रांसलेशन बनाते समय किन बातों को ध्यान रखते हैं, ये बात मैंने आपको पहले बता दिया कि पहले आपको चेक करना है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है और कौन सा सेंटेंस है, वो उसके हिसाब से आप लगाते हैं। आई थिंक आप बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको इसमें दिखाता हूँ। देखिए मेरे सिर्फ एग्जाम्पल देने से आपका काम नहीं बनेगा, जब तक आप खुद नहीं एग्जाम्पल लेंगे, खुद नहीं बनाएंगे, ट्रांसलेशन के बुक से आप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आपको ज़रूरी है कि आप खुद भी इसका रिस्पॉन्स लें। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आप वहाँ क्यों गए हैं, आप वहाँ क्यों गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो आप पाएंगे कि इसमें भी तो चुका है, चुकी है, नहीं लगा हुआ है।
तो इसमें आ है, ई है या ए है का साउंड है ना लास्ट में, आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि जो जाने का काम है कि आप वहाँ क्यों गए हैं, तो इसमें जो जाने का काम है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और जब कंप्लीट हो चुका है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, राइट। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। एंड नाउ यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है क्या, कि ये सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस आप पाएंगे, मैंने आपको बताया कि जब किसी सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब वर्ड अगर लग जाए, प्रश्नवाचक वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, तो वो WH वर्ड सेंटेंस कहलाता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि लगा हुआ है क्यों। सो इट इज़ क्लियर दैट ये WH वर्ड है। और जब ये WH वर्ड स्ट्रक्चर है तो हम लोग इसको इस पे बनाएंगे। तो पहले हमको मांग रहा है WH वर्ड, तो WH वर्ड के लिए हम लोग जाएंगे। तो WH वर्ड इसमें क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए अंग्रेजी में क्या होगा, वाई। और वाई दे दिए, उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है आपको, हैज या हैव में से क्या लगाएंगे आप। तो हैज या हैव में से क्या लगाएंगे आप, ये तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो आपका सब्जेक्ट इसमें कौन चीज़ है, आप। तो आप तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आप लगाते हैं हैव। उसके बाद फिर क्या है, आप। तो आप के लिए आएगा इसमें यू, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, V3 देना है। तो वर्ब आपका इसमें गए, मेन वर्ब ढूंढा है तो गए, तो V1 V2 V3 आपको याद होना चाहिए। जैसे जाना के लिए V1 में आप प्रयोग करते हैं गो, V2 में क्या होता है, याद है आपको, V2 में होता है आपको वेंट, और V3 में क्या होता है आपको, गोन। तो वाई हैव यू, और V3 में क्या है आपको देना है, यहाँ चूंकि V3 देना है तो आप यहाँ V3 का प्रयोग करेंगे, वाई हैव यू गोन। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, तो वाई हैव यू गोन देयर। ये आपका इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आप देखें, मैं एक एक एग्जाम्पल अगर हर एक पे देने लगूँ तो आई थिंक एक बहुत बड़ा क्लास और एक बन जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना कि आप खुद भी कोशिश करो, आप खुद भी एग्जाम्पल दो, समझो, बनाओ, रिस्पॉन्स लो। एक एक एग्जाम जब सारा का सारा अगर कोई टीचर ही आपको करके दे देगा तो आप कैसे अपने आप में डेवलपमेंट करेंगे। पहले ज़रूरी है कि आप खुद भी कोशिश करें। तो आप जो भी विद्यार्थी को, जिनको भी ये स्ट्रक्चर नहीं है, आप समझ पाए हैं, तो आप इसको रोक करके इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। डे बाय डे आपको क्लास मिलता जा रहा है और मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ कि आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें पहले। हाँ, पिछले 2-3 दिनों से आपको क्लास, किसी भी प्रकार के क्लास का वीडियो नहीं मिला है। आपको निरंतर वीडियो मिलता रहेगा, आप क्लास देखते रहें, आगे से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ये प्रेजेंट टेंस का 3 हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में भी हमको 4 पढ़ना है, सभी टेंस में 4 पढ़ना है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का 3 हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का चौथे फॉर्म के बारे में। पहला फॉर्म प्रेजेंट टेंस का कौन सा था, तो सिंपल प्रेजेंट। दूसरा कौन सा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट। और अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का चौथा फॉर्म, जो कि है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका चौथा फॉर्म है आपको प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका भी 5 फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले सब टेंस का 5 फॉर्म में होता है।
तो इसका सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे। और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होता है आप देखिए। इसमें पहले मैं आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हर एक जगह आप देख रहे हैं, पहले आपको सब्जेक्ट आता है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब देना है हैज या उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको देना रहता है हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप एक पढ़े थे सेकेंड नंबर में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ क्या है, दोनों का मेल है, सेकेंड एंड थर्ड का मेल है, और फोर्थ नंबर पे क्या बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ, उसके बाद फिर इसमें एक और हेल्पिंग वर्ब आपको होता है बीन, और फिर आप इसमें मेन वर्ब प्रयोग करते हैं बिफोर, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फोर लगता है। तो यहाँ सिंस या फोर को आपको अच्छे से समझना है। क्या होता है कि इस पे मैं देख पा रहा हूँ कि हर एक वर्ष ना कहीं कोई ना कोई एक क्वेश्चंस रहता ही है सिंस या फोर के मामले से। सिंस या फोर के मामले से हर एक वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चंस रहता ही है। तो आप देखिए कि क्या है, सिंस या फोर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पहले तो हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या है, और पहचान क्या होता है, तो जिसको देख करके हम समझ पाते हैं कि ये किस टेंस का एग्जाम्पल है। तो इसका पहचान ये है आपको कि इसके अंत में लगा रहेगा आपको ता आ रहा है, या ती आ रही है, या ते आ रहे हैं। ता आ रहा है, ती आ रही है, या ते आ रहे हैं। देखिए यहाँ आप टेंस का नाम से बात को समझिए कि क्या है। यहाँ बात ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि कोई ऐसा काम जो अभी वर्तमान समय में पॉइंट ऑफ दिस टाइम एट द मोमेंट से कुछ पल पहले शुरू हुआ होगा और अभी भी जारी है। तो वैसी बात जो कुछ पल पहले शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, तो वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, यहाँ भी आप पहचान में और एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप समझिए कि क्या होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। कैसे है, आप ढूंढेंगे कि इसमें ता आ रहा हूँ तो नहीं लगा हुआ है, यहाँ तो रहा हूँ लगा हुआ है, और रहा है रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है। नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये तब होगा जब इसमें समय का जिक्र नहीं होगा। यहाँ समय का जिक्र हुआ है कि कब से, तो 5 वर्षों से। जब अगर समय का जिक्र आ गया और अंत में रहा है रही है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अगर यहाँ से हम 5 वर्षों से हटा दें, यहाँ सीधा ये रहे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हुआ कि काम 5 वर्ष पहले शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, आपने देखा। और काम क्या है, यहाँ पढ़ाने का काम है। तो कोई ऐसी बातें जो पहले शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। आप इस बात को ध्यान में रखें, पहचान से ज़्यादा जरूरी है आपको इस बात को ध्यान में। पहचान तो जरूरी है ही, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि वो
किस टेंस का है, तो टेंस का पता लगा लिए हैं। दूसरा बात क्या चेक करते हैं, सेंटेंस कैसा है। तो आप बताइए मुझे कि सेंटेंस कौन सा है। आप देख रहे हैं कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी हमको इस स्ट्रक्चर पे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं। तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे आई, और सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव। अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखे थे कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप प्रयोग करेंगे हैज, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप प्रयोग करेंगे हैव। तो आई आपका कैसा सब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे कि ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग क्यों होता है, तो आई के लिए आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा कि क्यों होता है। आई डोंट नो कि क्यों होता है, बट यहाँ इंग्लिश ग्रामर में बहुत पहले से इस बात का प्रयोग होते आ रहा है, और आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज़। क्यों, आप देखिए आई का थोड़ा एक अलग बात है, कहीं वो सिंगुलर है तो सिंगुलर भर भी, आप वाज वेयर में देख लीजिए, आई सिंगुलर है तो वाज सिंगुलर है और आई के साथ वाज का प्रयोग हो रहा है। फिर वहीं आप सिंपल प्रेजेंट में पढ़े थे डू और डज में, आपने देखा कि आई सिंगुलर है फिर भी प्लूरल वर्ब लिया है। तो आपको थोड़ा आई के लिए ध्यान रखना पड़ेगा क्या है। तो आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब यहाँ पे लेता है, तो आई में भी लगेगा आपको हैव। उसके बाद फिर हैव के बाद फिर आपको क्या देना है, यहाँ बीन। तो आई हैव बीन, और वर्ब क्या है आपका इसमें, तो वर्ब है इसमें पढ़ाना। तो पढ़ाना वर्ब है, तो यहाँ पे V4 का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। तो V1 क्या होता है, टीच, और जब आप V1 में लगा देते हैं ING तो वो बन जाता है V4। तो आई हैव बीन टीचिंग, और क्या पढ़ा रहे हैं वो तो है ही नहीं ऑब्जेक्ट में कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो जब वो चीज़ नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे। फिर अब मामला है सिंस की फोर। तो सिंस या फोर में से आप क्या लगाएंगे ये आपको समझना पड़ेगा। तो सीधा सीधा आप बात को ऐसे समझिए, जब आपको समय का नाम पता रहेगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे समय का मतलब सिर्फ घड़ी का समय नहीं होता है, समय का मतलब किसी दिन का नाम हो सकता है, किसी मंथ का नाम हो सकता है, किसी ईयर का नाम हो सकता है, किसी पहाड़ का नाम हो सकता है। जैसे ईयर में 2012 से 2015 से 2020 से, जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार से। अगर समय का नाम दिया हुआ है क्लियर तौर पे कि कब से, तो आपको प्रयोग करना है सिंस, अन्यथा आपको प्रयोग करना है फोर। आप बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन सा 5 वर्ष, या अब से पिछला 5 वर्ष, आप ऐसा नहीं सोचें, ये आपको अलाउ नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि अभी 2026 है तो 2026 से 5 वर्ष पहले चले जाते हैं, नहीं। समय एग्जैक्ट रूप से बताया गया हो तो ही आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप फोर का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे बात को कि अगर ईस्वी दिया रहता कि 2020 से, तो वहाँ हम लगाते सिंस। अगर किसी मंथ का नाम दिया रहता कि मार्च से, तो वहाँ हम प्रयोग करते सिंस का। दिया रहता 2 बजे से, 2 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, तो हम प्रयोग करते सिंस का। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ऐसा कुछ भी, तो ये यहाँ पे जब ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम प्रयोग करेंगे फोर का। तो आई हैव बीन टीचिंग फोर। उसके बाद फिर किसका टाइम क्या है, 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। तो यह आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इसका पहचान है और एक एग्जाम्पल है।
तीन स्ट्रक्चर में, पिछले 3 स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया और समझा रखा है कि किस प्रकार से अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो आप एक बार ट्राई करिए सारे स्ट्रक्चर के लिए कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाता है, कैसे बनाते हैं। आप अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप पीछे के क्लास को देख करके आप समझने का प्रयास करिए कि उसको कैसे बनाना है। मैं इसमें एक बार अंतिम रूप से बता देता हूं कि कैसे बनाना है, लेकिन एग्जाम्पल का ट्राई आपको खुद करना है। मैं आपसे पूछूंगा तो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव जो बनाते हैं हम लोग, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले रखना है। तो अफर्मेटिव वर्ब में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, तो यहाँ हैज या हैव को पहले रखेंगे। फिर उसके बाद क्या रखना है, जो सब्जेक्ट है उसको रखेंगे, और फिर बाद बाकी सेम जो बच गया। तो यहाँ बीन है, फिर क्या है बिफोर है, फिर क्या है ऑब्जेक्ट है, फिर क्या है सिंस या फोर है, और लास्ट में क्या रखेंगे क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव है। और फिर निगेटिव स्ट्रक्चर इसका आप कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव स्ट्रक्चर आपको बनता है पहले आप जो सब्जेक्ट मतलब जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसके 3rd नंबर पे आप नॉट लगाते हैं। तो बनाना शुरू करिए, पहले आप सब्जेक्ट देंगे, फिर हैज या हैव देंगे, फिर आप 3rd नंबर पे नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद आप प्रयोग करेंगे बीन, फिर उसके बाद आप प्रयोग करेंगे बिफोर, फिर उसके बाद प्रयोग करेंगे आप ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फोर। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव से निगेटिव बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। फिर स्ट्रक्चर को आप कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव के लिए बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, अब यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव को निगेटिव में बनाना है। तो इंट्रोगेटिव को निगेटिव में बनाना है तो आप पहले देंगे हैज या हैव, फिर उसके बाद आप देंगे सब्जेक्ट, और फिर आप 3rd नंबर पे क्या देंगे नॉट, और फिर उसके बाद आप क्या देंगे बीन बिफोर। सेम जैसे बच जाता है मैंने आपको बताया समझाया, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद आप बनाते हैं WH वर्ड फॉर्म। तो WH वर्ड में कैसे बनाते हैं, तो पहले आप देते हैं कैसे, तो जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रहता है उसके 1st नंबर पे आप WH वर्ड रखते हैं और बाद बाकी सेम रखते हैं, तो वो आपका WH वर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो WH वर्ड फिर आप रखेंगे हैज या हैव, और फिर क्या रखेंगे सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सारा स्ट्रक्चर रहा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। सिंस और फोर का भी प्रयोग कहाँ होता है, तो सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ होता है, जब आपको समय का पता हो, 2012 से 15 से मतलब समय का नाम पता हो क्लियर तौर पे एग्जैक्टली, तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसका काउंटिंग पता हो कि 10 वर्षों से, 5 घंटों से, 2 दिनों से, 6 महीनों से, तो यहाँ आपको सिर्फ काउंटिंग पता है, तो सिर्फ जब का आपको काउंटिंग पता हो तो आप फोर का प्रयोग करेंगे। तो अब आपने प्रेजेंट टेंस का चारों स्ट्रक्चर देखा, चारों फॉर्म देखा, पर सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये चारों स्ट्रक्चर आपने देखा 5-5 फॉर्म में, और 5 फॉर्म ये क्या है, 5 प्रकार से सेंटेंस है। आप बात को सिर्फ हमेशा बोलते ही नहीं हैं, कभी पूछते हैं, कभी मना करते हैं, कभी क्वेश्चन करते हैं, तो अलग अलग एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर्स का फॉर्म मतलब अलग अलग तरीक़ा से लगाना पड़ता है। तो ये वो बात है, टेंस वही रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। तो ये चीज़ है,
ज़रूरी है आपको समझना, आपको याद करना। तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म को। आपको अब अगले क्लास में हम लोग अगले टेंस को शुरुआत करेंगे, और आप क्या समझ पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, आपको क्या परेशानी आ रही है इस क्लास को समझने में, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आई थिंक आप मुझे अपना प्रॉब्लम्स बताएंगे तो ही आपके प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाएंगे। दिस इज़ डिजिटल वर्ल्ड एंड यहाँ हम लोग फेस टू फेस फिज़िकली मिलना इम्पॉसिबल होता है थोड़ा सा, बट हम लोग अपनी बात को शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आपको क्या प्रॉब्लम आता है आप मुझे बताया करें, मैं उसको सोल्व करने का प्रयास किया करूँगा। तो आपको फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। लेकिन आप ये आपको प्रेजेंट टेंस का जो हम लोग चारों कर लिए, आप लोग पहले इसका पूरा चारों कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग पहले पूरे प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, उसमें से हम पूछेंगे आपको कि कौन सा किस पे बनेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।